हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि नारी यांगमी के साथ कैफे में बैठी होती है। यांगमी बोलती है कि जब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना है तुमने तो मुझसे मिलना ही कम कर दिया है। नारी कहती है कि काश ऐसा होता। यांगमी पूछती है कि क्या यूना को इस बारे में पता है, क्या उसने कुछ नहीं कहा। नारी सोचती है कि यही तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूना नारी को डांट रही होती है। सुंजी और स्योमी थोड़ी दूर से उन्हें देख रही होती है। यूना कहती है कि तुमने मुझे बताया तक नहीं और डेटिंग भी शुरू कर दी। नारी सुंजी और स्योमी की तरफ हेल्प के लिए देखती है, लेकिन वो दोनों इशारे से कहती है कि अब तो तुम्हारी खैर नहीं। स्योमी तो यूना की एक्टिंग करने लगती है। यूना बोलती है कि तुम्हें डेट करने के लिए यूजिन ही मिला था। नारी कुछ कहना चाहती है, लेकिन यूना कहती है कि मेरी परमिशन के बिना उसके साथ ज्यादा मत घूमना। पहले तो नारी को लगता है कि यूना ने मजाक में ये बात कही है, लेकिन उसे यूना की सनक का अंदाजा तक नहीं होता। नेक्स्ट डे वो और यूजिन साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं। दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। यूजिन पूछता है कि क्या इसे हम प्रोफाइल पिक्चर बना ले। नारी कहती है कि यूना को बुरा लग जाएगा। वो कहता है कि अगर तुमने प्रोफाइल पिक्चर नहीं बनाई तो मुझे बुरा लग जाएगा। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर नारी तो जैसे पागल ही हो जाती है। तभी यूना वहाँ पहुँच जाती है। यूजिन उसे भी आइसक्रीम ऑफर करता है, लेकिन यूना उसकी आइसक्रीम को पटक देती है और नारी से कहती है कि ऐसा जंक फूड खाकर तुम्हारी बॉडी बेकार हो जाएगी। उसके ऐसा करने से नारी और यूजिन दोनों को बहुत बुरा लगता है। वो दोनों जहाँ जहाँ जाते हैं यूना उनके पीछे पीछे पहुँच जाती है। घर जाते टाइम यूना नारी से पूछती है कि तुम इसे अपने साथ क्यों लाई। यूजिन कहता है कि आज से नारी मेरे साथ घर जाएगी। यूना नारी को अपनी तरफ खींचते हुए कैफे चलने के लिए कहती है। यूजिन नारी को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि हम लंच पर जा रहे हैं। दोनों ही नारी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। नारी दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि चलो हम साथ में चलते हैं। अगले दिन नारी लंच टाइम में यूजिन से चैट में लगी होती है। यूना उसका फोन छीनकर कहती है कि खाते टाइम चैट मत करो। तभी स्योमी चिल्लाते हुए कहती है कि जंगू के साथ ये लड़की कौन है, बताओ हम में से कौन ज्यादा सुंदर है। सुंजी कहती है कि शायद तुम जंगू को लाइक करती हो। स्योमी हड़बड़ाते हुए कहती है कि मैं उसे लाइक नहीं करती। सुंजी पूछती है कि तुम लोग स्पोर्ट्स डे पर क्या कर रहे हो। वो टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है कि मैं तो पंजा लड़ाने में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। यूना नारी से पूछती है कि स्कूल के बाद तुम क्या कर रही हो। स्योमी कहती है कि ये पक्का अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाएगी। यूना कहती है कि तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। स्योमी कहती है कि तुम इसे डेट करने से क्यों रोक रही हो, तुम बहुत बुरी हो। सुंजी भी उसे बैड गर्ल कहकर चिढ़ाने लगती है। नारी सोचती है कि अब मैं और नहीं सह सकती। इसके बाद नारी स्योमी, सुंजी और जंगू के साथ शॉपिंग पर जाती है। वो दोनों से कपड़ों की चॉइस पूछती है। जंगू स्योमी से कहता है कि मुझे तो बस तुम पसंद हो। स्योमी उससे फ्लर्टिंग करने लगती है। इसके बाद नारी उन सबको लंच पर ले जाती है और उनसे कहती है कि तुम यूना को मत बताना कि मैं कल डेट पर जा रही हूँ। स्योमी कहती है कि ठीक है, हम नहीं बताएंगे। सुंजी कहती है कि आजकल यूना पूरे टाइम उदास रहती है। स्योमी कहती है कि शायद उसे नारी से बिछड़ने का डर है, बचपन से वो अकेली ही थी। फिर स्योमी कहती है कि कल तो तुम्हारी फर्स्ट डेट है, कल तुम अपनी फर्स्ट किस जरूर करना। हम चारों में सबसे पहले तुम ही किस करोगी। जंगू नारी से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो लंबा गोरा लड़का यूजिन है ना। नारी हाँ बोलते हुए पूछती है कि क्या हुआ। यूजिन कहता है कि कुछ नहीं, वैसे तुम्हारे मामले में मैं नहीं बोल सकता। उसकी बातों से नारी कंफ्यूज हो जाती है। फिर शाम को नारी मूवी हॉल के बाहर यूजिन का वेट कर रही होती है। तभी यूना उसे बुलाती है। वो वहाँ यूजिन के साथ खड़ी होती है। उसे वहाँ देखकर नारी चौंक जाती है। पास आने पर यूना यूजिन को पॉपकॉर्न लेने भेज देती है। यूना को देखकर नारी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। यूना कहती है कि मैंने तुम्हें उसके साथ अकेले जाने से मना किया था। नारी इसका रीजन पूछती है। यूना थोड़ा गुस्सा होते हुए पूछती है कि तुम हम दोनों में से किसे चुनोगी। नारी मजबूर होकर कहती है कि मैं तुम्हें चुनूंगी। ये सुनकर यूना खुश हो जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यांगमी कहती है कि तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया होगा, शायद वो यूजिन को तुमसे चुराने की कोशिश कर रही है। नारी कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। यांगमी कहती है कि वो हमेशा तुम्हें दबाकर रखना चाहती है
कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि पिछले स्कूल में क्या हुआ था? नारी को कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स डे होता है। सुंची पंजा लड़ाने के कंपटीशन में भाग लेती है और सबको हराकर वो जीत जाती है। ऊपर बालकनी में यूजिन अपने फोन में मैसेज पढ़ रहा होता है। नारी को लगता है कि शायद वो यूना की वजह से नाराज है। वो सोचती है कि यूना हमारे बीच में क्यों आ रही है। वो पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो? यूजिन कहता है कि यूना ने हमारे साथ में मूवी देखने वाली फोटो डाली है, वो काफी क्यूट लग रही है। यूना के लिए यूजिन के एक्सप्रेशन देखकर नारी को अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि यूजिन कभी मुझे धोखा नहीं देगा। वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि हमें यूना के साथ घूमना कम कर देना चाहिए। यूजिन कहता है कि जिस तरह से सब चल रहा है उसे चलने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी यूना गेम के लिए आती है। उसे देखकर यूजिन बहुत खुश होता है। यूना 3 लेग रेस में भाग रही होती है। भागते भागते वो गिर जाती है। यूजिन उसका नाम लेते हुए उठ खड़ा होता है। यूना के लिए उसके इमोशंस देखकर नारी शॉक्ड रह जाती है। सुंजी यूना के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। नारी के पीछे से सुबिन कहती है कि यूजिन को क्या हुआ? ये तो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कि यूना इसकी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर नारी उदास हो जाती है। बाद में स्योमी अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही होती है। जंगू आकर उसके कंधे पर सिर रखता है और बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। स्योमी पूछती है कि तुमने ऐसा भी क्या किया? वो कहता है कि मैं 3 दिनों से सोया नहीं हूँ। स्योमी कहती है कि फिर तुम स्कूल क्यों आए? जाओ घर जाकर आराम करो। जंगू बाहें फैलाकर कहता है कि क्या मुझे हग मिल सकता है? स्योमी बस उसके कंधे पर थपथपाती है। वो कहता है कि तुम रहने दो और ऐसा कहकर वो चला जाता है। स्योमी बड़बड़ाती है कि इसे क्या हुआ। उधर दूसरी तरफ नारी अपनी सोच में डूबी घर जा रही होती है। वो सोचती है कि क्या मैं ओवर सेंसिटिव हो गई हूँ। तभी वो देखती है कि सामने यूजिन ने यूना की बाह पकड़ी होती है और वो कह रहा होता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे लाइक करती हो। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि हमारा रिश्ता खास है। नारी को ये सुनकर सदमा सा लग जाता है। यूना कहती है कि दफा हो जाओ। ऐसा कहकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है तो सामने नारी खड़ी होती है। नारी सोचती है कि मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन इस वक्त मेरे पाँव के नीचे से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। क्या सच में यूना और यूजिन के बीच में कुछ हुआ था या फिर यूना ने ये चाल चली थी ताकि वो दोनों अलग हो जाएं? अब उनके रिश्ते का क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।